एक सवाल, तुम फास्ट एपीआई सीख रहे हो, गेट सीखा, पोस्ट सीखा, फिर सोचा बस यही एपीआई बन गई। नहीं, जून 2026 में आईईटीएफ ने एक नया HTTP मेथड रिलीज किया है। उसका नाम है क्वेरी। ऑफिशियल स्टैंडर्ड है, RFC नंबर 10008 में देख लेना, RFC नंबर 10008 करके वहां पे ऑफिशियल लगा है। वो क्या है पहले अभी जानते हैं क्या है, थोड़ा मैं एग्जांपल से आपको रिलेट करवाता हूँ। अमेज़न पे फिल्टर लगाते हो, प्राइस है, रेटिंग है, कलर है, साइज है, वो सर्च पोस्ट यूज करता है गलत तरीके से या क्वेरी यूज करता है सही तरीके से। तुम्हें अभी तक पता नहीं है दोनों में फर्क क्या है। ये सीखने के लिए आ जाओ। मेरा नाम आकाश है, नेरोविक्स लॉन्चपैड का फाउंडर हूँ। मैं एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम फेस करने वाले स्टूडेंट को सॉल्व करने में हेल्प की है। नए स्टैंडर्ड्स, रियल प्रोजेक्ट्स, इंटरव्यू रेडी स्किल्स। डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप रीच आउट कर सकते हो मेरे को, ठीक है। सो एक काम करो, अमेज़न खोलो, अमेज़न की ऐप खोलो अभी। अब सोचो ये रिक्वेस्ट सर्वर तक कैसे गई। यूआरएल में, बॉडी में ज्यादातर डेवलपर्स को नहीं पता होता। naukri.com पे जॉब सर्च करो, स्किल्स, लोकेशन, एक्सपीरियंस, सैलरी रेंज एक साथ। जोमेटो पे रेस्टोरेंट फिल्टर करो, वेज, रेटिंग, प्राइस, डिस्टेंस, हर जगह सेम प्रॉब्लम। बहुत सारा सर्च डेटा एक सर्वर तक भेजना है। आज का टॉपिक है HTTP क्वेरी मेथड। और सिर्फ डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, एक फुल वर्किंग सिस्टम बनाएंगे स्मार्ट जॉब सर्च एपीआई से। 2 घंटे एक प्रोजेक्ट, सीधा रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। रवि अमेज़न पे कुर्ता सर्च कर रहा था, कैटेगरी एथनिक था, प्राइस 500 से 200, कलर ब्लू था, वाइट, रेटिंग 4 से ऊपर, इन स्टॉक ओनली। 5 फिल्टर्स एक साथ। एक सवाल, ये सब डेटा सर्वर तक कैसे गया? ऑप्शन एक है, यूआरएल में डालो /search क्वेरी कैटेगरी इक्वल टू एथनिक एंड मिनिमम प्राइस इक्वल टू 500 एंड मैक्स प्राइस इक्वल टू 2000, कलर ब्लू, कलर व्हाइट एंड रेटिंग इक्वल टू 48। ठीक है, लंबा गंदा। और अगर 15 फिल्टर हो, यूआरएल 800 कैरेक्टर का हो जाए तो कुछ पुराने प्रॉक्सीज इसको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन 2 होगा, पोस्ट यूज करो, बॉडी में जेसन भेजो, लंबा यूआरएल नहीं सही लगता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, पोस्ट का मतलब होता है कुछ चेंज हो रहा है सर्वर पे। सर्च से कुछ चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ डेटा मैनेज जा रहा है। ब्राउजर इस रिक्वेस्ट को रिफ्रेश करने से पहले वार्निंग देगा, कैश इसको स्टोर नहीं करेगा, मॉनिटरिंग टूल इसको राइट ऑपरेशन समझेगा, और सब गलत क्योंकि कुछ लिखा ही नहीं गया है। नौकरी पे जॉब सर्च करो, स्किल्स पाइथन, फास्ट एपीआई, डॉकर, लोकेशन बैंगलोर है, एक्सपीरियंस 3 साल से 6 साल और सैलरी 15 से 30 लाख पर आने का। ये भी एक कॉम्प्लेक्स सर्च है ना, सेम प्रॉब्लम। ठीक है, बैंक के ऐप में ट्रांजैक्शन हिस्ट्री सर्च करो, डेट रेंज, अमाउंट रेंज, ट्रांजैक्शन टाइप। ठीक है, सेम प्रॉब्लम। फिर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक सच सुनो, हर बड़ा प्लेटफॉर्म जहां सर्च कॉम्प्लेक्स है, ये एग्जैक्टली सेम वाले पे टकराता है, सेम प्रॉब्लम पे टकराता है। गेट छोटा डेटा के लिए सही है, पोस्ट गलत सिग्नल देते हैं। इस गैप को फिक्स करने के लिए क्वेरी मेथड आया, तो इसको समझते हैं अभी। ठीक है, सो हम इसके ऊपर चलते हैं, लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो क्वेरी को क्लियर समझना हमारा इस वीडियो का मकसद है। ठीक है, सो एक रेस्टोरेंट सोचो। ठीक है, एक रेस्टोरेंट सोचो, 3 तरीके से काउंटर से बात कर सकते हो, राइट। एक हो गया ऑर्डर देना। ठीक है, एक यूज केस के साथ हम बात करते हैं। ठीक है, कौन से तरीके से हो सकता है एंड क्या उसकी HTTP मेथड्स हो सकते हैं, उसके हिसाब से हम बात करते हैं। ठीक है, सो ऑर्डर आपका काउंटर से बात करना हो तो 3 तरीके से हो सकता है। एक तो ऑर्डर देना हो गया, ठीक है, मेन्यू मांगना हो गया, ठीक है, मेनू मांगना, ठीक है, और तीसरा हो गया डिटेल्ड पूछना। ठीक है, उसकी डिटेल से उसके बारे में पूछना। ठीक है, सो ऑर्डर देना का मतलब क्या है कि क्या होता है ऑर्डर देना मतलब क्या होता है? यहाँ पे वेटर को बोलोगे एक डोसा दे दो, किचन में खुद
कुछ बनेगा, स्टेट चेंज होगा, राइट। ऑर्डर्स प्रिपेयरिंग से ऑर्डर होगा, प्रिपेयरिंग से ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगा, प्रिपेयरिंग प्रिपेयर, ठीक है। ये दो चीजें होगी, ठीक है। तो ये वाला स्टेटस चेंज हो सकता है इसमें, ठीक है। सो आप वेटर को बोलोगे यार एक डोसा दो, किचन में बनेगा, ठीक है, ठीक है, और उसका स्टेट भी चेंज होता रहे, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, स्टेट चेंज हुआ, ठीक है। अभी आप मेनू मांगोगे, ठीक है। सो वेटर से बोलोगे मेन्यू दो, छोटा सिंपल सवाल, ठीक है। और डिटेल पूछना हो गया तो आप वेटर को एक स्लिप दोगे, वेजिटेरियन, ग्लूटेन फ्री, अंडर 200 रुपीज, स्पाइसी आइटम्स दिखाओ, कुछ ऑर्डर नहीं हुआ, सिर्फ डिटेल सवाल पूछ रहे हो आप। डिटेल सवाल पूछना, उसका मेथड क्या होती है, क्वेरी होती है, ठीक है। सिर्फ डिटेल से सवाल पूछना, ऐसा समझ जाओ, ठीक है। अभी समझते हैं, गेट तब काम करता है जब सवाल छोटा हो, ठीक है। गेट जो मेथड होती है वो कब काम करेगा, जब सवाल छोटा हो, ठीक है, सवाल छोटा हो, ठीक है। पोस्ट तब सही है तब एक्चुअली जो चेंज हो रहा है, जैसे ऑर्डर प्लेस करना हो गया, वो सब चीजें पोस्ट संभाल ले, ठीक है। पोस्ट तब काम कर, ठीक है। क्वेरी टैब कब होती है, सही है जब सवाल बड़ा हो लेकिन कुछ चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है नहीं, स्टेटस चेंज नहीं कर रहे हम, ठीक है। क्वेरी तब सही है, ठीक है। अगर तुम क्वेरी रिक्वेस्ट बार बार भेजो, क्या हर बार नया ऑर्डर बन जाएगा? नहीं ना। सो क्वेरी सेफ है और आइटम पोटेंट है, मतलब जितनी बार चाहो पूछ सकते हो, कुछ चेंज नहीं हो, ठीक है। यही प्रॉपर्टी यूज करके सर्वर रेस्पॉन्स को कैश भी कर सकता है, ठीक है। और ये वाला कोड लिखने से पहले, ठीक है, 5 रियल प्रॉब्लम थे, हर प्रॉब्लम के लिए इनपुट, प्रोसेस और आउट, ठीक है। अभी एक प्रॉब्लम नंबर 1 समझते हैं, ठीक है। स्विगी का रेस्टोरेंट फिल्टर, ठीक है। स्विगी का रेस्टोरेंट फिल्टर, ठीक है। सो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम 1, स्विगी रेस्टोरेंट फिल्टर। अभी सिचुएशन इसमें क्या है, यूजर स्विगी खोलता है, फिल्टर लगाता है, वेजिटर ओनली, रेटिंग 4 से ऊपर, प्राइस अंडर 300, ठीक है, एक साथ। सो कितने कंडीशंस हैं यहाँ पे, 3 कंडीशंस है। सो हम ब्रेक डाउन कैसे कर सकते हैं इसको ब्रेक कैसे कर सकते हैं हम, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ठीक है। सो इनपुट फिल्टर क्राइटेरिया एज अ जेसन बॉडी, ठीक है। प्रोसेस क्या होगा, रेस्टोरेंट की लिस्ट जो इन तीनों कंडीशन से इन 3 कंडीशनों से सिलेक्ट होगी। आउटपुट क्या होगा, मैचिंग रेस्टोरेंट लिस्ट की लिस्ट होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या जरूरी है, देखो लेट सपोज हम इस कॉन्सेप्ट को लेते हैं, क्वेरी मेथड को जेसन बॉडी एज अ फिल्टरिंग लॉजिक यूज कर, ठीक है। सो लेट सपोज मैं एक फास्ट एपीआई का एग्जांपल ले रहा हूँ, और एक एपीआई राउट है जो सर्च कर रहा है, और मेथड्स मैंने क्वेरी लगाई, ठीक है। इस क्वेरी के अंदर मैंने क्या करा कि हम रेस्टोरेंट को सर्च कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम इसको, और एक बॉडी में हमने जेसन दे दिया, रिक्वेस्ट एज अ बॉडी। तो ये कुछ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हमने यूज किया है, लिस्ट ऑफ रेस्टोरेंट्स होगी। इफ ये वेज होगा तो लेट सपोज वेज है, रेटिंग इतना है, प्राइस लेस देन इक्वल टू सम एक्स इक्वल टू मैक्सिमम प्राइस इतना करके। सो मुझे रिटर्न ये कर देना, ठीक है, लेंथ ऑफ रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स मुझे भेज देना, राइट। सो क्वेरी क्या दे दूंगा, वो क्वेरी के हिसाब से वो मुझे दे देगा, राइट। ये वाला चीज जेसन बॉडी में फिल्टरिंग का लॉजिक ऐसा काम करता है, ठीक है। क्वेरी मेथड्स में क्वेरी हम ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हो, ज्यादा बड़ा सवाल, ज्यादा डिटेल से पूछ रहे हो, तो ये वाला, ठीक है। अभी प्रॉब्लम नंबर 2, अभी जब भी naukri.com में जॉब सर्च करते हो, यूजर अपनी स्किल और लोकेशन डालता है, एक्सपीरियंस रेंज और सैलरी भी रेंज डालता है। 4 फिल्टर्स हो गए, गेट से यूआरएल बट लंबा बन जाए, ठीक है, लंबा भी बन जाएगा ना। सो हम ब्रेक डाउन कैसे करते हैं, इनपुट क्या करना है, स्किल लिस्ट, लोकेशन, एक्सपीरियंस, सैलरी। प्रोसेस क्या होगा, यहाँ पे पाइडेंटिक मॉडल से वैलिडेट करो, जॉब लिस्ट को फिल्टर करो, और ठीक है। तो ये सिचुएशन मैं बता देता हूँ, मैंने जो ऑलरेडी मैंने डॉक्यूमेंट करके रखा है, ठीक है। मेक श्योर दैट नोट्स बनाते रहना, मैं ये नोट्स दूंगा नहीं, आपको चाहिए तो मुझे इस वीडियो से मुझे एटलीस्ट क्या ऑलमोस्ट 500 सब्सक्राइबर रीच करवा दो। सो मैं ये ऑलमोस्ट मैं आपको नोट्स वगैरह मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कॉन्सेप्ट यहाँ पे नीडेड क्या होगी, पाइडेंटिक वैलिडेशन इनसाइड अ क्वेरी, ठीक है। क्वेरी बॉडी में मुझे पाइडेंटिक को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो हम कैसे करेंगे उसको कि कंसिडर, तो हम ऐसे कर सकते, उसको वैलिडेट करना हो ना। सो जॉब सर्च बेस मॉडल, स्किल हम स्ट्रिंग्स में ले रहे हैं, लोकेशन भी स्ट्रिंग रहेगा, मिनिमम एक्सपीरियंस इंटीजर रहेगा, मैक्सिमम सैलरी आल्सो विल बी इन इंटीजर, ठीक है। सो अभी दूसरा यूज केस लेते हैं, लेट सपोज बैंकिंग ट्रांजैक्शन का
सर्च है, ठीक है। वहाँ पे ट्रांजैक्शन देखना हो गया, सेंसिटिव डेटा होता है, राइट। और यूआरएल में अमाउंट और डेटा डालना, लॉग फाइल सब दिख जाए, राइट। सो वो भी बहुत दिक्कत की बात है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, ठीक है। सो बैंक ट्रांजैक्शन सर्च सिचुएशन, यूजर अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखना चाहता है, डेट, रेंज, अमाउंट, रेंज, ट्रांजैक्शन टाइप, ठीक है। यहाँ सेंसिटिव डेटा क्या है, यूआरएल में अमाउंट और डेटा डालना, लॉग फाइल्स में सब दिख जाएगा, ठीक है। सो इसके लिए ही मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ सेंसिटिव डेटा भी होता है, सो काइंड ऑफ अभी देखो, अभी मैंने ये ट्रांजैक्शन सर्च किया, मेथड्स क्वेरी लगाई और देखो इस हमने ट्रांजैक्शन सर्च किया, सेम एज प्रीवियस, बट डिफरेंसेस यहाँ पे स्टार्ट डेट, एंड डेट और मिनिमम अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट का है, ठीक है। सो लिस्ट ऑफ रिजल्ट्स मुझे मिल रही है, ठीक है। अभी लेट सपोज जो अलग का एग्जांपल्स लेते हैं, लेट सपोज हॉस्पिटल पेशेंट रिसर्च रिकॉर्ड का रिसर्च है, ठीक है, सर्च करना है मुझे। तो डॉक्टर और पेशेंट्स को ढूंढना चाहता है, डॉक्टर अपने पेशेंट्स को ढूंढना चाहता है, तो डायग्नोसिस, कीवर्ड, डेट, रेंज, अपना नाम फिल्टर को के रूप में होता है, ठीक है। गलत मेथड यूज करो और मॉनिटरिंग टूल इसको राइट समझेगा, जबकि सिर्फ रिकॉर्ड देखा जा रहा है, ठीक है। सो जब भी आप पोस्ट क्यों यूज करोगे सर्च के लिए, ठीक है। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनपुट में डॉक्टर का नाम, डायग्नोसिस, कीवर्ड, डेट, रेंज, प्रोसेस क्या होगा, रिकॉर्ड लिस्ट होगी जो सेफली फिल्टर करो, कोई स्टेट चेंज नहीं होगी, आउटपुट में मैचिंग पेशेंट रिकॉर्ड्स होगा, ठीक है। सो ये वाला चीज आपको समझना जरूरी है, ठीक है। सो दैट इज अ थिंग फॉर नाउ, ठीक है। सो मैं यही बोलना चाहता हूँ, ठीक है। सेफली फिल्टर करो, कोई स्टेट चेंज होने वाला तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है। सो कोई भी चेंज नहीं होने वाला यहाँ पे। सो तो आउटपुट मैचिंग पेशेंट रिकॉर्ड्स का होगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे साइडता हूँ, सो डिस्कस करते थोड़ा बहुत, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट की जरूरत आपको समझने क्या जरूरत, कॉन्सेप्ट आपको सेफ है कि नहीं, आइडम्पोर्टेंट, सेमेंटिक्स, सेंसिटिव रीड ऑपरेशंस हो रही कि नहीं, वो वाला चीज आपको देखना जरूर पड़ेगा। सो उसका मैं थोड़ा बहुत ग्लिम्स दे देता हूँ कोड का, सो दैट आपको समझ में आ जाए, ठीक है। सो कीवर्ड, यहाँ पे हम बॉडी ले रहे हैं, कीवर्ड ले रहे हैं और रिजल्ट्स ले, ठीक है, बेस्ड अपॉन द डायग्नोसिस और पेशेंट्स का रिकॉर्ड मुझे देखना है, ठीक है, लाइक डॉक्टर को देखना है। सो पांचवा प्रॉब्लम क्या होता है ना, रिपीटेड सर्च विदाउट रिस्क। मोबाइल ऐप का नेटवर्क कमजोर है, यूजर सर्च करता है, रिस्पॉन्स नहीं आता है, आप ऐप ऑटोमेटिकली रिट्राई करता है। अगर मेथड पोस्ट होता, रिट्राई से डुप्लीकेट ऑर्डर बन सकता था, ठीक है, रिट्राई से ऑर्डर बनता, ठीक है। क्वेरी में ये रिस्क नहीं है। सो इनपुट में सेम सर्च बॉडी दोबारा भेजा गया, प्रोसेस सर्वर सेफली दोबारा प्रोसेस करता है। आउटपुट में क्या होता है, सेम रिजल्ट, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पोस्ट लगाओगे तो डुप्लीकेट ऑर्डर्स भी क्रिएट हो सकते, राइट। सो कौन सा मेथड यूज करना है वो भी जरूरी है, आइडम्पोर्टेंट होना, ठीक है। सो 5 रियल इंडस्ट्रीज, ठीक है, स्विगी, नौकरी बैंक, हॉस्पिटल, मोबाइल, रेट्रालॉजिक, कोई भी टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम नहीं है। अब कॉन्सेप्ट सीधा पढ़, ठीक है। सो पहला क्वेरी मेथड क्या है, तो पहला हमको समझना पड़ेगा क्वेरी मेथड एक्चुअली में है क्या। साला सब लोग बोल रहे क्वेरी मेथड नया 10,008 RFC में आ गया है, बट क्वेरी मेथड होता क्या है। क्वेरी एक नया HTTP मेथड है जो पोस्ट जैसा दिखता है क्योंकि बॉडी कैरी करता है, लेकिन इन गेट जैसा बिहेव करता है क्योंकि सेफ और आइडम्पोर्टेंट है। RFC 10,008 के वर्ड्स में क्वेरी रिक्वेस्ट, देखो ये वाला उन्होंने बताया, देखो मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने RFC की आर्टिकल में ही बताया इसको। अ क्वेरी रिक्वेस्ट दैट रिक्वेस्ट द टारगेट प्रोसेस द एनक्लोज कंटेंट इन अ सेफ एंड आइडम्पोर्टेंट मैनर, देन रेस्पॉन्ड विद द रिजल्ट ऑफ दैट प्रोसेसिंग, ठीक है, रिजल्ट ऑफ दैट प्रोसेसिंग, ठीक है। प्रोज एनक्लोजिंग कंटेंट विद इन वो वाला डाल करके मैंने उसने बोला, ठीक है। और सेफ मैनर हो सकती है, और सेफ और आइडम्पोर्टेंट का मतलब क्या है, सो वो थोड़ा जानते हैं हम। सेफ और आइडम्पोर्टेंट का मतलब क्या है, तो सेफ रिक्वेस्ट सर्वर पे कुछ चेंज नहीं करती, ठीक है। आइडम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट को बार बार भेजो, रिजल्ट सेम रहेगा, कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट, साइड इफेक्ट नहीं रहेगा यहाँ पे। गेट दोनों है, पोस्ट दोनों है, दोनों नहीं है, क्वेरी दोनों है, प्लस बॉडी कैरी कर सकता है, ठीक है। सो ये वाला समझो, ठीक है। तो गेट, पोस्ट, क्वेरी का एक टेबल में आपको एक ब्रेकडाउन दे देता हूँ सो दैट आपको समझ में आए। पोस्ट, गेट, प्रॉपर्टी हम लिस्ट डाउन करेंगे, प्रॉपर्टी, गेट, और कौन से
कौन से सिनेरियोज में आपको यूज करना चाहिए, वो एक आइडिया मिल जाएगा आप, ठीक है। सो आप इसको देख सकते हो एज अ रेफरेंस, ठीक है। सो बहुत सारे लोग इसको गलत तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। सो आपको यूज करना सही तरीके से यूज करना ही जरूरी होती है, ठीक है। गेट पोस्ट और क्वेरी, ठीक है। ठीक है, मैं क्वेरी लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको साइड देता हूँ, क्वेरी। अभी बॉडी अलाउड है गेट में नहीं, राइट। सो आप ऐसे लिख सकते बॉडी अलाउड है नहीं, यहाँ पे अलाउड नहीं है। और पोस्ट में हाँ ऑलरेडी अलाउड, राइट। और पोस्ट में अलाउड है और क्वेरी में भी अलाउड है। सो हाँ ऐसे डिस्कस आप लगा लो, ठीक है। अभी हम डिस्कस करते तीन प्रॉपर्टी। सो सेफ है, गेट सेफ है, हाँ है। पोस्ट सेफ है, नहीं है। क्वेरी सेफ है, हाँ है। आइडम्पोटेंट है, गेट यस, हाँ है। पोस्ट नहीं होता है, आइडम्पोटेंट नहीं होता है। क्वेरी जी हाँ, इट इज अ क्वेरी इज अ थिंग। कैशेबल हो सकती है, जी हाँ। गेट और क्वेरी कैशेबल है, बट सिर्फ फ्यूचर गेट के लिए सिर्फ फ्यूचर के लिए रखा गया था पोस्ट में, वो वाला गेट के लिए, ठीक है। बट आई डोंट थिंक सो कि आप लाइक पोस्ट लगा के आप कर सकते, ठीक है। बट कभी भी ऐसा आया ना, फास्ट एपीआई में क्वेरी रजिस्टर करना है, फास्ट एपीआई के पास एट ऐप डॉट गेट है, एट ऐप डॉट पोस्ट है, लेकिन एट ऐप डॉट क्वेरी नहीं है, क्योंकि ये मेथड नया आया है, नए वर्जन्स में वो लाएंगे तब हम उसको यूज करेंगे, ठीक है। बट मैन्युअली रजिस्टर करना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये नया अपडेट है 2026 को। सो दे विल एड इट लेटर ऑन, ठीक है। वो नए नए वर्जन्स में आएंगे, नए वो अपडेट वो लेके आए। हमको क्या करना पड़ेगा, ये नया आया है तो मुझे उसको यूज करना है। सो मैन्युअली रजिस्टर करो उसको, ठीक है। कैसे करे, तो इसको ऐसे करो कि एट ऐप एपीआई राउट और सर्च डालो, मेथड्स इक्वल टू क्वेरी, इसको सर्च करवाओ, ऐसे रिक्वेस्ट जेसन रिटर्न रिसीव बॉडी, ठीक है। सो ऐसा कुछ मेथड्स नहीं है, एट ऐप डॉट क्वेरी करके कोई भी मेथड नहीं है, ये समझ जाना, ठीक है। समझना जरूरी है, मैन्युअली रजिस्टर करना जरूरी है इसमें, ठीक है। सो लेट्स गेट बैक की कंटेंट टाइप हेडर मैंडेटरी है। आरएफसी की मुताबिक अगर कंटेंट टाइप हेडर मिसिंग है या रिक्वेस्ट कंटेंट से मैच नहीं करता, ठीक है, रिक्वेस्ट कंटेंट से मैच नहीं करता है तो 400 एरर मैसेज देगा, ठीक है। सो ऐसे, ठीक है। अभी पाइथन में आप कर रहे हो तो ऐसे ऐसे आपको दे देगा, ठीक है। सो इफ रिक्वेस्ट हेडर्स ऐसे करके दे देगा आपको, ठीक है। सो ये वाला चीजें आ जाती है, रेज एचटीटीपी एक्सेप्शन स्टेटस कोड दिस 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 दिस, ठीक है। हमको बाद में क्वेरी हेडर को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डॉट हेडर्स एप्लीकेशन स्लैश जेसन जो हम क्लाइंट के साइड से हम करते हैं ना। सो एक्सेप्ट क्वेरी इसको लगाना पड़ेगा हम, ठीक है। सो क्लाइंट अब बिना गेस किए पता लगा सकता है कि सर्वर क्वेरी मेथड में है और क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, ठीक है। और स्टेटस कोड जो क्वेरी के साथ आते हैं, 400 कंटेंट टाइप मिसिंग या गलत, 415 मीडिया टाइप सपोर्टेड नहीं है, 422 फॉर्मेट सही नहीं है लेकिन कंटेंट प्रोसेस नहीं हो सकता है, 406 क्लाइंट ने ऐसा रेस्पॉन्स फॉर्मेट मैसेज जो अवेलेबल ही नहीं है। और ये सब आरएफसी में डायरेक्टली डिफाइन किया गया है, ठीक है, कैशिंग के फायदे। सो क्वेरी का रेस्पॉन्स जो कैश किया जा सकता है, क्योंकि ये सेफ है और आइडेंपोटेंट है। आइडेंपोटेंट का मतलब है आप डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं कर सकते। एक बार एक ऑर्डर क्रिएट हो गया और बार बार उसको ऑर्डर थोड़ी ना क्रिएट करोगे, ऑर्डर क्रिएट करोगे बट वो अलग ऑर्डर हो। एक कस्टमर के लिए एक ऑर्डर उसने दिया भेजा और दूसरे कस्टमर ने दूसरे ऑर्डर, वो आइडेंटिकल हो सकती, डुप्लीकेट नहीं हो सकती है, ठीक है। समझ रहे हो आप। सो मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस इंजीनियर्स को भी देखा है, पोस्ट लगाते हैं, सर्च करने के लिए पोस्ट लगाते हैं। हम गेट क्यों यूज करते हैं, मैं वो मेरा क्वेश्चन वही रहता है। पोस्ट रिसोर्स को क्रिएट करने के लिए होता है, सर्च करने के लिए नहीं हो, ठीक है। बट क्या करें, सो थिंग्स विल बी लाइक दैट, ठीक है। हम कुछ बोल नहीं सकते। सो काइंड ऑफ अच्छा लेके आए उन लोगों ने। सो अभी हम देखते हैं, लेट सपोज मैंने ये वाला सर्च लगाया, लेट सपोज कर्ल की एक रिक्वेस्ट डाली और ये वाला डाला। लेट सपोज आप एक सर्वर बना लेना, ठीक है, सर्च काइंड ऑफ ये वाला कि एप्लीकेशन जेसन है, स्किल पाइथन है, ठीक है, और ये बेसिक रिक्वेस्ट है। लेट सपोज मैंने ऐसा डाल दिया ना, तो वो क्या क्रिएट करेगा, मिसिंग कंटेंट टाइप, ठीक है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या आ सकती है, मैंने दूसरा कर्ल रिक्वेस्ट दिया ऐसे -d स्किल पाइथन। अभी लेट सपोज आपने ये दिया ही नहीं ना कंटेंट टाइप, तो वो वैसा करेगा और स्टेटस 400 आपको रिटर्न कर देगा, कंटेंट टाइप हेडर मिसिंग है, ठीक है, ठीक है। और दूसरा क्या है ना कि अभी हम रॉन्ग मेथड यूज कर रहे हैं। लेट सपोज हम सर्च यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सपोज मैंने ये यूज किया कर्ल HTTP, ये वाला सर्च किया, ठीक है, रॉन्ग मेथड मैंने यूज करा
तो प्रेडिक्ट करो क्या होगा। 405 मेथड नॉट गेट एंड पॉइंट रजिस्टर नहीं है, ठीक है। और लेट सपोज मैं इसको ऐसे ऑप्शंस दूंगा, ठीक है, वो क्या आपको आउटपुट देगा। आप समझो इसको, इस चीज को प्रेडिक्ट करना स्टार्ट करो, ठीक है। इस वीडियो को स्टॉप करो और समझो, सोचना स्टार्ट करो। ऐसे मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा तो क्या आउटपुट आएगा, क्या आएगा। अलाउ क्वेरी ऑप्शन हेडर, क्लाइंट अब जानता है कि क्वेरी सपोर्टेड है, ठीक है। सो अभी हम क्या कर कि अभी कंडीशनल कैश हिट करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे कि इफ मॉडिफाइड सिंस ये वाला टाइम में, ठीक है। सो तो वो प्रेडिक्ट करो अभी क्या एरर आ सकता। 304 304 नॉट फाइंड, डेटा नहीं बच तो सर्वर बॉडी वापस नहीं भेजता, ठीक है। सो क्वेरी क्या आपको रिसोर्स क्रिएट थोड़ी करता है, रिसोर्स आपको चेक करता है और आपको वापस लेके देगा, क्वेरी करेगा आपके लिए। सो ठीक है। सो अभी इस गलती ढूंढो, इसके अंदर क्या गलती कहाँ है, ठीक है। आप देखो इसमें क्या गलती, आप मुझे देख के मुझे बताओ गलती कहाँ है। वीडियो को पॉज करो और देखो, चेक करो, ठीक है। इसमें आप नोटिस करोगे ना, क्वेरी करके ऐसा कुछ कोई भी मेथड ही नहीं है फास्ट एपीआई, ठीक है। वो नया मेथड, नया इम्प्लीमेंटेशन आरएफसी ने लेके आया। आप ऐसा सोच रहे हो कि यार क्वेरी में डाल चल जाएगी, नहीं, आपको नए वर्जन्स में वो अपडेट्स दिखे, ठीक है। और दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज मैंने इसमें देख के मुझे बताओ क्या। सो अभी इसमें देखो बॉडी तो रह ही गया ना। यहाँ पे देखो, आपको जेसन को रिक्वेस्ट करने से पहले, राइट, रिक्वेस्ट डॉट जेसन है, बट एक असिंक फंक्शन है, बट अवेट तो लगाना जरूरी है, राइट। बॉडी अवेट रिक्वेस्ट डॉट जेसन, रिक्वेस्ट करोगे ना पहले, तो ये वाला इसमें दिक्कत है, ठीक है। सो यू नीड टू ऐड दैट, ठीक है। आपको समझ में नहीं आया तो, ठीक है। अभी दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं। ब्राउजर सीधा क्वेरी रिक्वेस्ट भेजने की कोशिश काम नहीं किया। HTML फॉर्म सिर्फ गेट और पोस्ट सपोर्ट करता है, क्वेरी सिर्फ कोड से जैसे कर्ल या HTTPX से भेज सकता है, ठीक है। लेट सपोज मैंने अभी दूसरा लेते हैं, दूसरा एग्जांपल। हमने बॉडी अवेट रिक्वेस्ट डॉट जेसन डाली, नेम बॉडी ऑफ स्किल डाल, ठीक है। अगर क्लाइंट ने स्किल ही नहीं भेजी तो क्या आएगा, की एरर आएगा, राइट। सो सर्वर क्रैश भी हो सकता है उसके अंदर। सो इसका फिक्स हम कैसे कर सकते हैं, पाइडेंटिंग मॉडल यूज करो, वहां पे डेटा वैलिडेशन यूज करेगा, डॉट गेट मेथड यूज करो वहां, ठीक है। बट वही है चीज है, ठीक है। पाइडेंटिक मॉडल्स वहां पे यूज कर सकते हो। आई एम वेरी ग्रेट ऑफ द थिंग्स कि आप यूज कर सकते हो ऐसे, ठीक है। सो आपने गेटी बॉडी में भेजा ही नहीं ना, गेटी नहीं किया, सो ये इसको ऐसे हम कर सकते, ठीक है, ठीक है। सो हम कर सकते। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अभी फिलहाल। लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है। मेथड्स क्वेरी है, ठीक है। सो ये चलेगा, बट लेकिन कैश कभी भी काम नहीं करेगा क्योंकि लास्ट मॉडिफाइड या ET टैग हेडर सेट नहीं किया गया, ठीक है। तो प्रोडक्शन में हर क्वेरी एंड पॉइंट में कैशिंग हेडर सेट करना जरूरी होता है, और वरना क्वेरी का सबसे बड़ा फायदा मिस हो जाता है, ठीक है। सो वो वाला चीज है यहाँ पे, ओके। सो अब मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे, स्मार्ट जॉब सर्च API। कोड सीधा नहीं खोलना है, पहले प्रॉब्लम तोड़ना है, ठीक है। पहले प्रॉब्लम को तोड़ना है, पहले समझो क्या बनाना है, क्या रिक्वायरमेंट है, पहले समझो। और वॉट एवर काइंड ऑफ एन LLM आप बना रहे हो, कौन से भी कोडिंग, एंटी ग्रेविटी या जो भी फास्ट API बना दी हो गया, ऐसा नहीं होता है। पहले प्रॉब्लम को समझो, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, वो थोड़ा समझो, ठीक है। सो हम प्रॉब्लम को समझेंगे। जॉब सीकर, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, जॉब सीकर ने अपनी स्किल्स, लोकेशन और मिनिमम एक्सपीरियंस डाले, सिस्टम मैचिंग जॉब्स दिखाए बिना किसी स्टेट को चेंज किए, ठीक है। तो इसको समझो। प्रॉब्लम ये है कि जॉब सीकर ने स्किल, लोकेशन, मिनिमम एक्सपीरियंस डाले, सिस्टम मैचिंग जॉब्स दिखाए बिना किसी स्टेट को चेंज हुए किए, ठीक है। सो ये इनका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, राइट। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है। तो इनपुट क्या चाहिए इसको, स्किल की लिस्ट, राइट, लोकेशन, लाइक मिनिमम एक्सपीरियंस वहां पे, ठीक है। मैक्सिमम सैलरी का एक्सपेक्टेशन भी यहाँ पे एज एन इनपुट हम लेंगे, ठीक है। सो इनपुट इसका ये होगा कि हम मिनिमम एक्सपीरियंस लेंगे, मैक्सिमम सैलरी एक्सपेक्टेशन लेंगे, राइट। स्किल लिस्ट, लोकेशन, मिनिमम एक्सपीरियंस, ओके, एंड मैक्सिमम सैलरी एक्सपेक्टेशन भी हम यहाँ पे देखेंगे, राइट। इट वुड बी द स्टेप 1, ठीक है। अभी प्रोसेस मैंने ये सब कुछ डाला तो क्या होगा, ठीक है। लेट सपोज ये प्रोसेस क्या करना है कि बॉडी को वैलिडेट करेगा पाइडेंटिक से, जॉब लिस्ट को इन क्राइटेरिया से फिल्टर करेगा ये, ठीक है। सो प्रोसेस इसका ये होगा, राइट। सो ये होगा, आउटपुट क्या दिखाना है, ठीक है, लाइक मैचिंग जॉब लिस्ट काउंट के साथ, ठीक है। अभी ये वाला चीज रेडी है। लेट सपोज अभी फ्रेमवर्क रेडी है, ठीक है। अभी मैचिंग, ठीक है। सो फ्रेमवर्क रेडी है, कोड लिखते हैं, ठीक है। अभी 1 by 1 हम स्टार्ट कर, ठीक है। मैं जस्ट आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा क्या क्या चीजें
करने को, मैं कोड नहीं लिखने वाला, ठीक है। जस्ट ये वाला चीज आपको चाहिए तो लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन। आप हिट करो, बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर लो, आपका ही भला होगा। सब्सक्राइब टू माय चैनल, यू विल गेट लॉट मोर ये वाला वीडियोस थोड़ा लाइक काइंड ऑफ 200 से 300 व्यूअर्स आ गए और सब्सक्राइबर्स मुझे 300 तक आपने रीच करवा दिया, तो मैं इसको एक प्रोजेक्ट की तरह मैं आपको बताऊं, ठीक है। सो अभी मिनी प्रोजेक्ट क्या करना है, अभी जस्ट मैं आपको बताऊंगा क्या करना है विद द कोडिंग स्निपेट्स, क्या क्या चीजें हमको कर, ठीक है। सो मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे देता हूँ क्या करना, ठीक है। सो हमको एक मिनी प्रोजेक्ट बनानी है, वहाँ पे एक स्मार्ट जॉब सर्च एपीआई होगी, वहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ, ठीक है। कुछ मैंने सब कुछ डॉक्यूमेंट करके रखा है, बट प्रोजेक्ट्स बनाना है आपको, वन स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करना है, तो मुझे बता देगा डिस्क्रिप्शन। सो कमेंट सेक्शन तो खुला ही है, आप देख के मुझे बता देना। सो पहले तो मॉडल बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो आपको बेस मॉडल को इनहेरिट करना पड़ेगा, ठीक है, पाइडेंटिक, ठीक है, पाइडेंटिक का मॉडल है, सो आप वहां से यूज कर सकते हो। और एक क्लास बनाओ जो इनहेरिट करेगा बेस मॉडल को, आप इस प्रॉपर्टीज को वगैरह डाल, ठीक है। मेक श्योर आपको समझ में आ गया होगा। अभी क्या करो कि डेटा बनाओ, अभी हमारे पास कौन सा भी डेटा नहीं है, तो आप क्या करोगे, स्टेप 2 डेटा बनाओगे, ठीक है। बैकएंड डेवलपर, फास्ट एपीआई, ब्ला 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 ब्ला, ये सब कुछ मॉक डेटा एपीआई होगी, ठीक है। अभी क्या करोगे, क्वेरी एंड पॉइंट से आप फिल्टर करो, ठीक है। सो स्टेप 3 यू विल राइट अ क्वेरी एंड पॉइंट, लिखाओ क्वेरी को एंड पॉइंट लिखो, सो दैट आपको समझ में, ठीक है। मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ तो आप समझ जाओ, ठीक है। सो हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने ये डेटा डाला, बाद में हमने क्वेरी एंड पॉइंट लिखा, एचटीटीपी एक्सपेंशन, वैलिडेशन एरर, फास्ट एपीआई को ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, बाद में हमने उसको यूज कर रहे हैं, एंड पॉइंट बनाया क्वेरी को, बाद में हेडर्स लिया, एप्लीकेशन जेसन, हमने एक एक्सेप्शन दे दिया, लेट सपोज कुछ कंटेंट टाइप इसमें नहीं है तो, ठीक है, हम रॉ बॉडी को रिक्वेस्ट को भेज रहे हैं, हम ट्राई आउट कर रहे हैं जॉब्स को सर्च करने के लिए, फिल्टर बाय जॉब्स, स्किल्स, लोकेशन और मैक्सिमम सैलरी पे, सो वो रिटर्न कर दे, राइट। सो यही है, इतना ही है, राइट। सो लेट सपोज आपको स्टार्ट करनी हो, सो यू कैन रन दिस पर्टिकुलर सर्वर, ठीक है, यूवीकॉन मेन कॉलन एपीपी हाइफन कर सकते, ठीक है। उसको उसके बाद आपको टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तुमने अभी एक वर्किंग सिस्टम बनाया, naukri.com, लिंक्डइन जॉब्स, इंडेड, जो भी एपीआईज फ्रीली अवेलेबल होती है वो यूज कर लेना आप। लाइक इफ यू वांटेड टू फाइंडिंग जॉब्स, सर्चिंग जॉब्स का वाला एपीआई, यू कैन यूज अ टैवली एपीआई वेयर यू कैन यूज दैट, ठीक है। ये वाला आपको डिटेल से समझना है प्रोजेक्ट को, तो मुझे सब्सक्राइबर रीच करवा दो, तो मैं ये प्रोजेक्ट लेके आऊंगा, सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से बनाने की, ठीक है। सो तुमने अभी एक वर्किंग सिस्टम, सर्च सिस्टम बनाया, naukri.com, इंडेड, सब बैकएंड का सेम कोर लॉजिक यूज करता है, ठीक है। मल्टीपल फिल्टर्स, एक सेफ रिसर्च रिक्वेस्ट है, मैचिंग रिजल्ट्स है बट डिफरेंट है, ठीक है। वो डेटाबेसेस, इंडेक्सिंग इंजिन्स, रैंकिंग एल्गोरिदम यूज करता है, कोर लॉजिक आइडेंटिटी। अभी लेट्स सपोज इसको हम मुझे कैशिंग ऐड करना, ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा, सो रेस्पॉन्स हेडर्स को ऐड कर दूंगा लास्ट मॉडिफाई करके, ठीक है। सो ये वाला चीज हम लास्ट मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है। सो हम लेट्स सपोज लास्ट चैलेंज है, ठीक है, स्टूडेंट चैलेंज, तो आपको 2 3 4 मैंने चैलेंजेस दे रहा हूँ, ठीक है। बुक सर्च एपीआई बनाओ, टाइटल और ऑथर से फिल्टर करो, क्वेरी मेथड यूज करें, ठीक है। सो ये आप करो, 3 4 चैलेंजेस मैं दे रहा हूँ, 5 चैलेंजेस, तो आप इसको बनाओ तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। सो हाउ दिस क्वेरी वर्क, जस्ट सुपरफिशियल लेवल पे मत काम करो, बट एग्जैक्टली इस पे काम करो, क्या करना है मुझे, टाइटल और ऑथर से गेट करो, ठीक है। सो दैट नए क्वेरी मेथड्स को आप यूज करके इम्प्लीमेंट कर पाओगे खुद के प्रोजेक्ट्स के अंदर, ठीक है। सो वही मेरा मेन मोटिव है कि जस्ट देखो मत, उसको इम्प्लीमेंट करो, जो भी नए ऑप्शंस आ रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट, राइट। सो दैट इज द थिंग, वी कैन डू इट, ठीक है। सो बहुत सारे एक्सपीरियंस इंजीनियर्स को भी देखा है, लाइक आई डोंट नो कौन से रॉप में जीते हैं पता नहीं, दे डोंट सी इट द कोड और बोलते हैं ये कर दिया वो कर दिया। सो व्हाट आई बिलीव, ठीक है। अभी हम इंडस्ट्रियल यूज केसेस लेते हैं, क्वेरी मेथड कहाँ से यूज होता है, ठीक है। लेट सपोज इमेजिन करो फ्लिपकार्ट है, मल्टी फिल्टर प्रोडक्ट सर्च कर, ठीक है, नौकरी लिंक्डइन हो गया, जॉब्स हो, स्किल्स और लोकेशन बेस्ड हो, जॉब सर्च हो, बैंक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री सर्च हो गया, ठीक है। और बिना सेंसिटिव डेटा यूआरएल में डाल
डालना वो बहुत सिक्योरिटी कंसर्न्स आ जाती है, ठीक है। और हॉस्पिटल सिस्टम में पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम सेफ और आइडेंपोर्टेंट होना चाहिए। लेट्स सपोज एक पेशेंट आ गया, पेशेंट रिकॉर्ड क्रिएट करिए, आपने फिर से पोस्ट लगाओगे तो वो आइडेंपोर्टेंट नहीं होगा, राइट। सो वंस अनदर इट विल बी क्रिएटिंग अ रिसोर्स, राइट। तो आप उसको समझना ट्राई करो। और इलास्टिक सर्च, ग्राफक्यूएल, कॉम्प्लेक्स क्वेरी इंजिन्स जो यही सेफ बॉडी पैटर्न ईयर्स से यूज कर रहे हैं, ओके, इनफॉर्मली, ठीक है। गूगल क्लाउडफ्लेयर दोनों इस आरएफसी के ऑथर्स में शामिल हैं। मतलब ये इंडस्ट्री बैक्ड स्टैंडर्ड है, सिर्फ थ्योरी नहीं, ठीक है। कोई भी सर्च बैकएंड सर्च हैवी सिस्टम बना लो, क्वेरी मेथड काम आएगा, ठीक है। सो इंटरव्यू के क्वेश्चंस के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा कि जो भी नए नए मेथड्स आएंगे वो पूछेंगे व्हाट इज एन एचटीटीपी क्वेरी मेथड, ठीक है। हाउ इज अ क्वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ पोस्ट, हाउ इज अ क्वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ गेट, ठीक है। और हाउ कैन अ ब्राउजर एचटीएमएल फॉर्म अ सेंड रिक्वेस्ट क्वेरी रिक्वेस्ट, वो वाला, ठीक है। व्हाट डज एक्सेप्ट क्वेरी हेडर डू, व्हाई इज द क्वेरी कैशेबल व्हेन पोस्ट इज नॉट, ठीक है। डज फास्ट एपीआई सपोर्ट क्वेरी आउट ऑफ द बॉक्स। ये आंसर रटो, कॉन्सेप्ट को समझो, अपने वर्ड्स में बोलो। इंटरव्यू डेफिनेशन नहीं चाहता, समझ चाहता है, समझना चाहता है, ठीक है। सो क्या करो, एक प्रोजेक्ट बनाओ, उसको गिटहब में डालो। और आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स चाहिए तो जस्ट रीच मी अराउंड 300 to 400 सब्सक्राइबर्स सो दैट आई कैन मेक दिस पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है। सो आज क्या सीखा, क्वेरी मेथड क्या है, सेफ है और आइडेंटिफाइड बॉडी करता है, कैरी करता है। गेट, पोस्ट और क्वेरी का फर्क समझा हमने। फास्ट एपीआई में क्वेरी रजिस्टर करना एपीआई राउट से, एक्सेप्ट क्वेरी हेडर, डिस्कवरी और कैशिंग भी हमने सीखा। ये कंप्लीट प्रोजेक्ट सम स्मार्ट जॉब सर्च एपीआई आप यूज करो उसको, ठीक है। ये मेरा जस्ट टोटली गाइडेंस वीडियो था। आपको चाहिए डिटेल वीडियो चाहिए, जस्ट कमेंट आउट दैट आई नीड अ प्रोजेक्ट वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। जस्ट वो मुझे बता दो एंड तक, ठीक है। सो विल सी यू देन, ओके। सो ये कॉन्सेप्ट अमेजोन यूज करता है, नौकरी यूज करता है और बढ़ाता है। अब जब स्टैंडर्ड बन गई है तो अब तुम भी यूज कर लो। कल अगला टॉपिक बात करेंगे। अगला टॉपिक में होमवर्क गिटहब पे पुश करो, रात लाइक पुश कर दो। सो सी यू टुमारो अबाउट दैट, ठीक है। सो क्विक रेफरेंस चेकलिस्ट दे देता हूँ कि कंसेप्ट क्या होती है, हेडर्स क्या होते हैं, क्या क्या आप कर, ठीक है। समरी ऑफ इट, ठीक है, ठीक है। सो कैश कॉन्सेप्ट क्या करता है, रजिस्टर क्या करता है, उसके बाद हम बात करते हैं। आप मुझे ये आपको समझ में आया कि नहीं, आप मुझे बता दो डिस्क्रिप्शन, तो ओके। सो आपको प्रॉब्लम जॉब सर्च एपीआई बनानी है। इनपुट, स्किल्स, लोकेशन, मिनिमम एक्सपीरियंस, मैक्सिमम एक्सपीरियंस, प्रोसेस वैलिडेट करो पाइडेंटिक से, फिल्टर करो जॉब लिस्ट को और रिटर्न करवाओ। सो मैजिक जॉब्स, लाइक जॉब्स को मैच होनी चाहिए और कैशेबल भी। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। हैव अ ग्रेट वीकेंड।